हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो जो भी कैंडिडेट नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, नेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। 1 जून और 1 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। सो दिसंबर 2024 के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। क्या चेंजिंग है, क्या बदलाव है, सारी इंफॉर्मेशन हम इस ऑफिशियल नोटिस के थ्रू कवर करेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एनटीए वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। 19 नवंबर 2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 19 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। सो अभी यहाँ पर एप्लीकेशंस रनिंग है। 10 दिसंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट रही। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, जो फीस पे करने की लास्ट डेट है, ये 11 दिसंबर 2024 रहेगी। बाकी यहाँ पर नेट एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 रहेगी। जनरल जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है उनको 600 रुपये रहेगी। SC ST PWD कैंडिडेट एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट को 325 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। एंड ये जो फीस है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब इसमें आपका करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 12 दिसंबर से 13 दिसंबर। ये 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। सो आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप ये 2 दिन में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कब कराया जाएगा, तो आपका जो नेट एग्जामिनेशन है ये 1 जनवरी 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक कंडक्ट कराया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे का आपका ये एग्जामिनेशन होगा। नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। एंड पेपर सेकेंड constitute complete examination paper for 3 hours duration। ओके, बाकी जो भी आपकी रहेगी टाइमिंग, सेंटर, ये सारा आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप एनटी की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा अगर आप नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बाद जो रूल्स हमने जो जून 2024 में नोटिफिकेशन आया था उसमें जो चेंजिंग हुई थी सेम एज इट इज वही रहेगी, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट न्यू ऐड कर दिया गया है, आयुर्वेद का, आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये एक न्यू सब्जेक्ट है। सो टोटल 84 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें आपका नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एंड नेट एग्जामिनेशन के द्वारा आप यहाँ पर ये 3 कैटेगरी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यूजीसी नेट न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजिंग थी वहां पर एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि नेट एग्जामिनेशन की जो आपकी परसेंटेज, जो मार्किंग रहेगी, उसके बेस पर 3 कैटेगरीज में कैंडिडेट को डिवाइड किया जाएगा। जो फर्स्ट कैटेगरी होगी ये तीनों के लिए ही एलिजिबल होगी। जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहें तो वो एडमिशन भी ले सकेंगे। सेकेंड कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। थर्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों के लिए ही एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। तो आपकी मार्किंग के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन स्कीम अगर देखें, The UGC NET December 2024 will be conducted in computer based test, CBT based test यहाँ पर आपका रहेगा। एंड यहाँ आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इसमें 2 सेक्शन होंगे।
what the section will consist of objective type, दोनों ही सेक्शन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एंड देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर्स। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, कोई भी ब्रेक आपको दोनों पेपर के बीच में नहीं मिलेगा, कंटिन्यू आपके ये दोनों पेपर रहेंगे। इसमें आपका 100 मार्क्स देख रहे हैं आप। पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 होंगे, इट मींस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे एंड 3 आवर्स की टाइमिंग ये दोनों ही पेपर को मिलाकर के आपको दी जा रही है। पेपर सेकेंड आपका 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें भी आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। जो सेकेंड पेपर आपका होगा वो जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। और जो पेपर फर्स्ट रहेगा, द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट इंटेंड एज असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह, एंड इसमें आपका सब्जेक्ट का रहेगा जो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। अब आप किस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। मीडियम की अगर हम बात करें कि आप ये एग्जामिनेशन किन किन लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, तो द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इंग्लिश और हिंदी सिर्फ आप ये 2 लैंग्वेज रहेंगी जिसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। और ये लैंग्वेज आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप उस टाइम चूज करेंगे कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देने वाले हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये आपका रहा। एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो सबसे पहले तो आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इज फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं रहेगी। नो मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, और अगर आप कोई आंसर देते ही नहीं है उसका भी आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप दे देते हैं और गलत होता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जनरल, अनरिजर्व्ड एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम 55% आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और इक्विवेलेंट जो भी मास्टर डिग्री के इक्वल रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, यूजीसी के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अप्रूव्ड हैं वहाँ से आपने किया हुआ हो। बाकी यहाँ पर आपके लिए अगर आप मास्टर डिग्री फाइनल ईयर में हैं, रिजर्व कैंडिडेट का और देख लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए 50% मार्क्स रखा गया है। बाकी जनरल, अनरिजर्व्ड, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। अब कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड for their qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test. फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आपका रिजल्ट डिले हो गया है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ एलिजिबिलिटी for assistant professor only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% marks. Such candidate must complete their master degree within 2 year. ठीक है, नेट रिजल्ट के विथिन 2 ईयर आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना होगा अपनी मास्टर डिग्री, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं तो आपकी जो मास्टर डिग्री है वो विथिन 2 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेट का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस डेट से देखी जाएगी। और वो कैंडिडेट जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली मस्ट हैव कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। और जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नेट रिजल्ट जिस डेट से डिक्लेयर होगा उस डेट से 1 साल के अंदर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो परसेंटेज रखी गई है उस हिसाब से। 4 ईयर की जो डिग्री प्रोग्राम जिन्होंने किया हुआ है वो भी यहाँ पर परसेंटेज देख लीजिए, 75% मार्क्स इन एग्रीगेट।
ठीक है। अब ये जो 4 ईयर की डिग्री कोर्स है ना, इसको लेकर के आप ये पॉइंट भी क्लियर कर लीजिए। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो इस बेस पर क्वालिफाई कर रहे हैं नेट एग्जामिनेशन, विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर एडमिशन टू PhD। 4 ईयर डिग्री के बेस पर अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये 2 ही ऑप्शन रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एज लिमिट देखेंगे तो जो JRF के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, और ये जिस मंथ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उस मंथ की फर्स्ट डेट से आपकी एज देखी जाती है। तो यहाँ जनवरी में रहेगा तो जनवरी 2025 को आपकी एज 30 से अबव नहीं होनी चाहिए। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ रिलैक्सेशन है 5 ईयर का OBC NCL को, एंड SC ST PWD कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स, इनके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड एडमिशन के लिए PhD में, तो इन PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर ये दोनों के लिए ही अपर एज क्राइटेरिया, कोई भी बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं है। JRF के लिए 30 ईयर रखी गई है। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड देख रहे हैं जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम फिल करना होगा, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। तो ये लिस्ट आपकी दे दी गई है। आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड, या इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ हम न्यू सब्जेक्ट देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि न्यू सब्जेक्ट ऐड किया गया है। तो देखिए आयुर्वेदा बायोलॉजी, ये न्यू सब्जेक्ट है। इसी साल नहीं, हम इसी नोटिफिकेशन में बात करेंगे। दिसंबर 2024 का ये जो नेट एग्जामिनेशन है इसमें ये सब्जेक्ट आया हुआ है। इसके पहले जून में ये जो सब्जेक्ट है वो ऐड नहीं था। ओके, सो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी अपलोड किए हैं आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF क्या है, नेट एग्जामिनेशन क्या है, UGC क्या है, जो भी कैंडिडेट नहीं जानते हैं, सारे वीडियोस के लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, तो जाकर के आप विजिट कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको नेट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी नहीं है, या UGC के बारे में नहीं जानते हैं, JRF क्या है नहीं जानते हैं। सारी जानकारी आपको दे दी गई है, काफ़ी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को विजिट कीजिएगा। एंड ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपके लिए पसंद आया हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।